इंगेज हुआ, फिर डिसेंट, उसके बाद इसकी फ्लेक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, फिर क्या कहते हैं एक्सटेंशन, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन, फिर रेस्टिट्यूशन में ये बाजू इसका बाहर आ गया और फिर बेबी पूरा आ जाएगा बाहर। ये हमारा है लेबर मैकेनिज्म लेबर। अब ये जो है ना बेबी की प्रेजेंटेशन अगर इस तरह नॉर्मल है तो क्योंकि ट्रांसफर्स डायमीटर पेल्विस का ज़्यादा, तो हेड जो है वो ट्रांसफर्स जाएगा पहले इस, और जो ही हमारे पास पेल्विक फ्लोर के साथ इसके मसल्स के साथ कांटेक्ट होगा ना, लिवेटर एनाई मसल्स जो उसके टू पार्ट्स होते हैं, तो बेबी की नेक के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये मसल है तो बेबी की नेक के अंदर फ्लेक्शन आएगी। तो पहला पार्ट हमारे पास फ्लेक्शन का पूरा हो जाता है जब बेबी का हेड जो है पेल्विक मसल्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, फ्लेक्शन हुई, फ्लेक्शन के साथ हमारे पास ऑसिपिटम आगे आ गया और ये ट्रांसवर्सली घुस गया। ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे पास जो थी वो नॉर्मल होता है सारा कुछ, इसी तरह से आगे जाता जाएगा ये, और हमारे पास इंटरनल रोटेशन होती है पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, इंटरनल रोटेशन होगी। अब क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा है एज कम्पेयर डॉल बड़ी है एज कम्पेयर टू पेल्विस, तो इंटरनल रोटेशन होगी अगले स्टेप में, इंटरनल रोटेशन। अब इससे क्या हुआ है कि ऑसिपिटो एंटीरियर प्रेजेंटेशन आगे विच इज अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन, ये इंटरनल रोटेशन हो गया। इंटरनल रोटेशन के बाद जब बच्चा पेल्विक आउटलेट से बाहर आएगा तो हमारे पास एक्सटेंशन होगी, क्योंकि बच्चा बाहर आ गया, ऑसिपिटम बाहर आ गई है, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ हो जाएगा प्यूबिक सिम्फिसिस से, यूं इसकी प्रेजेंटेशन होगी बच्चे की। ठीक है, अब हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारे पास जिस तरह से घुसा था ना वो ट्रांसवर्सली घुसा, लेकिन निकल किस तरह रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर से निकल रहा है वो। अब लेकिन बात ये आगे कि पीछे शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, शोल्डर एंटीरो पोस्टीरियर नहीं रहते। फिर होएगी एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कंधे निकालने के लिए होएगी बच्चे के, एंटीरो पोस्टीरियरली वो फिर इस तरह करके रोटेट करेगा क्योंकि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है, रोटेट करके फिर यूं करके निकल आएगा। ये होगी जी डिलीवरी। कि पहले हमने इंगेजमेंट करनी है, इंगेजमेंट में पहले हमने कहा था हेड जो है इसका 2/5 जो है 2/5 से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। वो करके दिखाना 2/5 कितने तक हो गया है तो ट्रांसफर ये, अच्छा ये ट्रांसफर पोजीशन है, यानी इस पोजीशन में हमने इस तरह डालना है क्योंकि ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा है, ये ट्रांसफर पहले के इनलेट में ट्रांसफर, यार 2 मिनट खामोश हो जाओ मैम, पहले के इनलेट में ट्रांसफर डायमीटर ज़्यादा है इसलिए हम इस पोजीशन में इस तरह डालेंगे ट्रांसफर। तो पुटिंग पोजीशन जो है वो हमने इस तरह कर ली, तो ये इंगेज हो गया क्योंकि अब डिसेंट और फ्लेक्शन इकट्ठी होगी, वो साथ साथ नीचे आएगा, साथ साथ फ्लेक्शन होगी। मैम पहले इंगेजमेंट तो इस तरह हुई ना, थोड़ा मैं पकड़ती हूँ, दूसरा हाथ रखो चिन पे, उसकी चिन पे रखूँ, अच्छा दूसरा हाथ नीचे, अच्छा दूसरा हाथ ये चिन पे रख लिया। अब इसको चेस्ट से लगाओ इसी चिन को, ठीक है। अब ये लगा- फ्लेक्शन हो रही है, ये फ्लेक्शन और हो रही है। डिसेंट, ठीक है, ये डिसेंट हाँ बस। अब इंटरनल रोटेट करो, अब इंटरनल में रोटेट करूंगा इस फेस तरह आ जाएगा प्रॉम्प्टी की तरफ, ठीक है, प्रॉम्प्टी की तरफ, सैक्रम प्रोमोन्ट्री की तरफ फेस के जाऊंगा, ये इस तरह फेस आ गया। और अब ये इसकी जो सजिटल लाइन है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के बिल्कुल पीछे भी आ गई हाँ, है, ठीक सजिटल है। यहाँ सूचक पे लीनिया होते हैं ना, मसल कौन से होते हैं, लिवेटर एनाई मसल होते हैं, उनका गटर होता है, यूं सर्कले बने होते समझ गया हैं, मैं। तो स्लिप डाउन होता है, ठीक है, फिर एक्सटेंशन होता है। ठीक है। अब ये मैम अब ये बॉडी आपकी ऐसे पड़ी हुई है और हेड ऐसे आ गया, अब इसको करो, हाँ बॉडी ऐसे है लेकिन नीचे से। हेड, अब मैं नीचे पुश अब करूँ, छोड़ो इसको, छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, छोड़ दिया। चलो यहाँ से एक्सटेंशन करो, अब मैं एक्सटेंशन में जो है हेड नीचे से पकड़ूँ ना और उसको बाहर की तरफ एक्सटेंड ठीक है करूँ, ना? ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इस तरह, सिर्फ हेड खींचो, सिर्फ हेड खींच लो, ये इस ठीक है। तरह। अब हेड एक्सटेंड हो गया, अब तो री एक्सटेंशन कैसे दिखाओगे आप? ये हाँ, एक्सटेंड हो गया, इसमें ये सब मैं chin दिखाऊंगा नजर आ रही है, मैम। face हाँ, नजर आ रहा है। और मैम ने बताया था कि फेस निकालना, हेड हमने हाँ, निकालना ठीक है, है। वो भी हो अब गया। ये अब रिससिटेशन करनी है ना, रिससिटेशन रेस्टिट्यूशन कहते हैं उसका, ये होता है कि बॉडी को अलाइन करेंगे, शोल्डर को अलाइन करेंगे इसके पीछे फेस के साथ, फेस ठीक के है? साथ, अच्छा इसके पीछे भी ला सकते शोल्डर या नहीं? खुद आपने नहीं करनी, वो खुद ब खुद होती है, आपने बस शो करना है इस कि तरह- जब शोल्डर अलाइन हो गए हैं, ठीक है, हेड के साथ। रेस्टिटेशन हो हाँ, गई है। फिर नीचे करो, वो एक्सटर्नली या ऐसे शोल्डर अलाइन हुआ है, बॉडी रोटेट करेगी, निकालो मैंने। अब ये मैं इसमें निकाल रहा ये हूँ, डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ हेड बेबी बेबी एंड द सेंटर, ठीक है। एक दफा हम दोबारा ऐसे ही बनाते रहना। परफॉर्म करना है। यस यही तो मैं कह रहा था, आपने इसलिए टेबल तरीके पे से रखा होगा ना, ये
pelvis तो fix और उसकी हो गया, station है। उसे पकड़ के नीचे से अच्छा मैम एक दफ़ा अभी आपने कहा था ना कि इसका इनलेट ट्रांसफर जो है वो सबसे बड़ा होता है डायमीटर, तो इसलिए अब मैं जब इसको डालूंगा इस तरह ही डालूंगा, ठीक हो गया। अब इस तरह ही चला गया और 2/5 से ज़्यादा ये अब चला गया, अब इंगेज हो गया क्योंकि 2/5 से ज़्यादा इसका हेड जो है अंदर चला गया, ये इंगेजमेंट प्रोसेस हो गया। इसके बाद अब मैं इसकी चिन को चेस्ट के साथ लगाऊंगा, डिसेंट और फ्लेक्शन अब हो रही है, ठीक है ना, ये हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था वो मैं इंटरनल रोटेशन जो मैं करूँगा इसकी इस तरह करूँगा कि इसका जो फेस है वो प्रोमोन्ट्री पे आ जाएगा, ठीक है, और सजिटल सूचर जो है वो इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी आ गया। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद फिर मैं एक्सटेंशन करूँगा। एक्सटेंशन मैं ऐसे करूँगा कि इसको नीचे से हेड को पकड़ूंगा और मैं ऐसे करके दिखाऊंगा कि ये मैं इस तरह एक्सटेंड कर रहा हूँ। उसके बाद रिसस्टिटेशन करूँगा, रेस्टिट्यूशन, बॉडी अब इधर है तो उसको मैं शोल्डर अलाइन हो गया, रोटेट, और ये रेस्टिट्यूशन हो गई और उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। ये सारा एक दफ़ा बाहर हो गया। Okay, first of all, we will define what is mechanism of labor. Mechanism of labor is the series of events which occur during the passage of the fetal head from the maternal pelvis. Okay? It has different steps. First step is the engagement. What is the definition of engagement? Engagement means when more than 3/5 of the fetal head had entered in the maternal pelvis. Only 2/5 or less than 2/5 is palpable abdominally. This is called as the engagement. After engagement, due to the uterine contractions and under the effect of gravity, fetal head descent down in the maternal pelvis. That is the second step of the labor of mechanism of labor. Due to descent, head touches the pelvic floor and there is contraction of the pelvic floor musculature which promotes flexion on the fetal head. After flexion, head continues to descend and rotate in the maternal cavity in such a way that occiput comes just behind the pubic symphysis. Right? Occiput, ये triangle. Yes. After that, when patient is having uterine contraction adequately, this head continues to descend and escapes the maternal pelvic outlet. And at this point, crowning of the fetal head occurs. With subsequent contractions, head escapes and delivers by the extension of the fetal neck. As soon as the head delivers, head align with the shoulders which are in the oblique direction by 1/8 rotation of the fetal head in such a way that head aligns with the fetal shoulder. With subsequent contractions, head rotate further externally by 45 degree in such a way that occiput lies either to the right side of the maternal or in the left side, and anterior shoulder comes just behind the pubic symphysis. This is called as the external rotation. After that, the remaining part of the body, that is shoulder and fetus, delivered by anterior shoulder delivered by gentle downward and backward direction, then posterior shoulder delivered by upward and forward direction, and then is the delivery of the remaining parts of the fetus. थैंक यू। अच्छा मैम, जो उसके स्टेजेस थे, सबसे पहला वाला स्टेज जो आपने बताया था, पहला वाला स्टेज था इंगेजमेंट। उसमें हम बच्चे को सीधा इस तरह करेंगे मैम, ठीक है, इस तरह कर ट्रांसफर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स, ये है ना, तो ट्रांसवर्स ऐसे करना है। ऑक्सीपिट और ट्रांसवर्स। अच्छा, ये ट्रांसवर्स होगा, ठीक है, समझ गए, ये ट्रांसफर, ये स्टेज 1 हो गया। इसके बाद में फिर स्टेज 2 आता है,
नहीं अभी इंगेज पूरी करो। अभी एंगेज ऐसे करेंगे कि सर इसका इस तरह हमने अंदर डाल दिया। हाँ, ठीक। ये इस तरह हमारा स्टेज हुआ। नहीं, ये यहाँ तक ना, ये एंगेजमेंट है यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। कान और ये प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये अलाइन करे, लेकिन थोड़ा सा फासला है। लेस देन उसके 2। बाद डिसेंट ये डिसेंट स्टेज 2 हो गया हमारा। जी, ये स्टेज 2 हो गया। उसके बाद स्टेज 3 हमारे पास था फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में आपने कहा था वो जो इसका चिन्ह है इसको हमने इस चेस्ट के साथ लगाना है। हाँ, लेकिन जिन वो होगी फ्लेक्शन क्यों होगी? फ्लेक्शन ठीक है, ड्यू Yeah, टू द but- डिसेंट ऑफ द fetal head when the occiput touches the pelvic floor muscles, ऐसे टच कर it दिया। causes contraction of the muscles of the internal या pelvic cavity, ठीक है, ये मैंने that lead to the flexion of the fetal ये head। मैंने टच कर दिया, इसका जो चिन्ह है वो चेस्ट के साथ टच कर दिया। जी ये स्टेज 3 होगी। तो अब इसको और नीचे पुश करूंगा मैम। जी, ये और थोड़ा सा चला गया। स्टेज 3 नहीं, स्टेप 3 है। Step 3, sorry, wait. स्टेज तो लेबर्स का है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद देन इंटरनल रोटेशन, फिर इसको मुंह प्यूबिक सिम्फिसिस की तरफ घुमाना है मैम। हाँ ठीक, देन ऑक्सीपिट अच्छा, जो है occiput, ना पीछे will की तरफ। rotate इस तरह internally इंटरनल in such a way that occiput lies just behind the pubic symphysis। लाइज जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये क्लिक पॉइंट हो गया। ये हमारा स्टेज 4 हो गया। Step स्टेप five, हाँ, स्टेप ठीक। 4 में देन स्टेप 5 है हमारे पास, वो है एक्सटेंशन। जी, एक्सटेंशन में और by maternal contractions मैटरनल कॉन्ट्रैक्शन head descends and escapes the pelvic outlet आउटलेट एस्केप कर दिया हेड ने एक्सटेंशन में। and ठीक है, एक्सटेंशन में पेल्विक आउटलेट हेड ने एस्केप कर लिया। जी। ये हमारा क्लिक पॉइंट हो गया स्टेप 5 का। उसके बाद स्टेप 6 हमारे पास होगा एक्सटर्नल No. नहीं रेस्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन में जो हेड जो है 1/4 होता साइकिल, यानी कि 45 डिग्री रोटेट करता है और साथ और body भी शोल्डर जो rotate। होते हैं वो लाइन कर लेते हैं शोल्डर इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। इसको हेड के साथ, ठीक है। अच्छा, शोल्डर और ये जो पॉइंट नहीं, नहीं वैसे neck- अगर याद रखने के लिए ये कौन सी हमें नजर आ रही होती है ठीक, शोल्डर्स अलाइन कर लेते हैं हेड को। व्हेन बेबी हेड रोटेट 1/8 of the cycle, that is 45 degree, in such way shoulders align with the fetal head। फीटल हेड अलाइन हो गया इस तरह। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन के नाम हाँ, से अब है। एक्सटर्नल रोटेशन है ना। अच्छा, एक्सटर्नल रोटेशन में हेड रोटेट्स फर्दर 45। अब यहाँ पे पहले था 45 का एंगल, अब फर्दर 45 डिग्री रोटेट करेगा यस मैम। in such a way that occiput either comes on the right side of the mother or on the left side, ठीक है। उस तरह से जो है ना ये इजी हमारे लिए and रहेगा। baby shoulder come just behind the pubic symphysis, ठीक जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस आ गई। ये क्लिक पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर बाय द इंटीरियर शोल्डर बाय जेंटल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन जनरल डाउनवर्ड। एंड देन ये posterior shoulder by gentle upward and forward direction, और ये हमारे सारे and स्टेजेस then हैं। delivery of the baby। कंप्लीट डिलीवरी बाय What is engagement? जब more than 2/3 of the head pelvis More than 3/4, ठीक है। Only इसको कहते हैं less than 2/5 is palpable abdominally, ठीक है। Less than 2/5, तो अगर more than 2/5 enter हो चुका हुआ है तो 350 होगा ना, फिर उसको कहेंगे engagement, ठीक है। अब इसका ट्रांसवर्स डायमीटर इसका ज़्यादा है ना, ये वाला डायमीटर एंट्रोपोस्टीरियर ऑक्सीपिटो सेंसिबल ना, ठीक है। तो इधर यहाँ पे मैटरनल पेल्विस का ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा था, तो ये इसमें मैटरनल पेल्विस में एंटर हो जाएगा इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। यस प्राइमरी ग्रेविडा में जिनके जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में लेबर कर रही हैं उसमें एंगेजमेंट यूजली 2 to 3 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर हो जाती है, ठीक है। और जो मल्टी ग्रेविडा है वो लेबर के साथ इंगेजमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये इंगेजमेंट, अब उसके बाद बेबी ने डिसेंट करना है। डिसेंट किसके इफेक्ट में करेगा?
एक कॉन्ट्रैक्शंस है ना, कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो पुश करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तो उसका जो पार्ट है वो नीचे जाता है, ठीक है। इसी तरह से ग्रेविटी के इफेक्ट में भी बेबी डाउनवर्ड जा रहा होता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस बेबी जो है वो मैटरनल पेल्विस की तरफ डिसेंट करेगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट होगा डिसेंट। फर्स्ट इज द इंगेजमेंट, सेकंड इज द डिसेंट। अब जब डिसेंट होगा तो ये उसके बाद उसने बेबी ने टच करना है, ये कैविटी में आ गया ना, तो कैविटी के मसल्स को टच करेगा, ठीक है। तो हमारे मसल्स को क्या होता है, जब हम मसल्स टच होता है क्या होता है, एकदम रिफ्लेक्स आता है ना, कॉन्ट्रैक्शन आती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पेस कम हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगी तो ये फ्लेक्शन हो जाएगी। तुम लोगों को तो शाबाश होता है, ये कहाँ से आ गया, होते में आता है, ठीक है। ये फ्लेक्शन होगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन होगी तो ये जो ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स में था वो डायरेक्ट बिहाइंड द पेल्विक सिम्फिसिस आ गया, ठीक है। फर्दर डिसेंट कंटिन्यू हुआ तो ये हेड एस्केप कर लेगा पेल्विक कैविटी को, पेल्विक आउटलेट को, ठीक है। तो क्रॉनिंग हो जाएगी। क्रॉनिंग जैसे मजीद कॉन्ट्रैक्शन आई, डिसेंट हुआ तो हेड एक्सटेंशन से हेड डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। इंगेजमेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन और उसके बाद एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये सारी जो मूवमेंट्स थी ये सारी अभी तक हेड पे हुई हैं। शोल्डर्स जो हैं वो वैसे ही ऑब्लिक में पड़े हुए थे, ठीक है। अब शोल्डर्स ने अपने आप को मैटरनल पेल्विस के साथ अलाइन किया ऐसे, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्टिट्यूशन। उसके बाद अब शोल्डर्स ने डिलीवर होना है, हेड डिलीवर हो चुका ना, तो शोल्डर्स भी ये बायप्रोमियल डायमीटर ज़्यादा, तो शोल्डर को भी इस तरह करने के लिए एक शोल्डर एंटीरियरली और एक शोल्डर पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये साथ ही ये ऐसे पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जैसे बेबी ऐसे था ऐसे होना है तो एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन से क्या हुआ कि एक शोल्डर जो है एंटीरियर हो गया, एक शोल्डर पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। और देन आप डिलीवरी करोगे इंटीरियर शोल्डर की एंड फिर पोस्टीरियर शोल्डर की। यानी इसमें आपने जेंटल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रेशर दिया, इसमें अपवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रेशर दिया पोस्टीरियर शोल्डर की, और फिर बॉडी। ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब तुम लोग ऐसे करो, 12 बज गया ना।